Hello dear students, I welcome you all on AEC Plus digital platform of advanced engineering classes. और अभी हमने फ्लो मेजरमेंट डिवाइसेस के अंदर वेंचुरी मीटर और ऑरिफिस मीटर हमने कंप्लीट कर लिया है और हम हमारा नेक्स्ट डिवाइस पिटॉट ट्यूब स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पिटॉट ट्यूब किस पर्पस के लिए काम आता है, कैसे वर्क करता है, कंस्ट्रक्शन डिटेल क्या है और पिटॉट स्टैटिक ट्यूब क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है, उसके बारे में हम इस सेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ में कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे पिटॉट ट्यूब से। सो स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी सोम एंड सर्वे एईसी यूट्यूब चैनल की टारगेट सीरीज में कंप्लीट हो चुका है। ऑन गोइंग सब्जेक्ट में 12 बजे से एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, देन 4 PM पर विजय सर का एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, 5:30 पर मैं लेकर आ रहा हूं फ्लूइड मैकेनिक्स और 6:30 पर रेलवे इंजीनियरिंग। मशीन डिजाइन स्टार्ट हो चुका है प्रीवियस वीक से, जिसमें जितेंद्र सर मैकेनिकल वाले बच्चों के लिए मशीन डिजाइन लेकर चल रहे हैं 7:30 PM पर। आपको जो भी डाउट आता है फ्लूइड मैकेनिक्स का, आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। सैटरडे के दिन जो हमारा स्पेशल लाइव सेशन होता है जिसका नाम है एफएम पर चर्चा, उसके अंदर हम एफएम में आपके जो भी डाउट आते हैं उनको डिस्कस करेंगे, साथ में क्वेश्चन जितना टॉपिक हमने कवर किया उसके पोर्शन कवर करेंगे। साथ में संडे के दिन जो स्पेशल मैराथन सेशन है उसमें डीडीए जेई का हमने 1 अप्रैल का इवनिंग शिफ्ट जो पेपर था, सेकंड शिफ्ट, उसका फर्स्ट टू 40 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए इस संडे। अपकमिंग जो संडे आ रहा है इसमें हम नेक्स्ट 40 क्वेश्चन उसके डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। सबसे पहले पिटॉट ट्यूब को समझने से पहले मैं आपको दो चीजें समझनी पड़ेंगी पिटॉट ट्यूब स्टार्ट करने से पहले। देखिए, पिटॉट ट्यूब जो यूज करते हैं वो वेलोसिटी मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं, वो भी पाइप के अंदर। अब जो वेलोसिटी होती है ये कितने प्रकार की है, पहले तो आपको वो समझना पड़ेगा। तो एक जो हमारे पास वेलोसिटी होती है वो होती है सेक्शनल वेलोसिटी, और सेक्शनल वेलोसिटी का एक और नाम होता है डिस्चार्ज वेलोसिटी, और इसका एक और नाम होता है एवरेज वेलोसिटी। मतलब एवरेज वेलोसिटी, सेक्शनल वेलोसिटी और डिस्चार्ज वेलोसिटी, ये तीनों एक ही चीज है। और ये जो होता है, जैसे हमारे पास अगर हमें डिस्चार्ज पता है, मान लो हमने किसी भी पाइप का वेंचुरी मीटर या ओरिफिस मीटर से डिस्चार्ज पता कर लिया या किसी एक्सपेरिमेंट के द्वारा डिस्चार्ज पता कर लिया, तो अगर हम उस सेक्शन में उसका जो फ्लो एरिया है उसका डिवाइड कर देंगे तो जो वेलोसिटी आएगी वो आती है सेक्शनल वेलोसिटी। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये यहां पर एक पाइप है, ठीक है, और इस पाइप में क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। ये हमारे पास एक पाइप हो गया और इसमें यहां पर फ्लो हो रहा है। तो जब फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये मान लो सेंटर लाइन है, ये ऐसा एक पॉइंट है, ये यहां पर एक पॉइंट है, ये यहां पर एक लेयर है, ऐसी अलग अलग यहां पे लेयर है। तो अब इसमें हमारे पास मान लीजिए जो सेक्शन है, कोई भी हमने एक सेक्शन मान लिया, ये हमारे पास यहां पर एक सेक्शन है, ठीक है। अब इस सेक्शन पर सबकी वेलोसिटी अलग अलग होगी, ऑब्वियस सी बात है, जहां बाउंड्री है वहां वेलोसिटी 0 होगी, ठीक है। और सेंटर में जो वेलोसिटी है वो सबसे ज्यादा होगी, राइट। उसके बाद धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ेगी। तो आपका जो ये आपको डायग्राम दिख रहा है ये वाला, इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, या इसको बोलते हैं वेलोसिटी प्रोफाइल। तो ये हमारे पास क्या है, इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी प्रोफाइल। हर एक किसी भी सेक्शन पे जितने भी पॉइंट्स हैं, एक सेक्शन पे जितने भी पॉइंट्स हैं, सब पर कितनी कितनी वेलोसिटी है वो हमें कौन बताता है, वेलोसिटी प्रोफाइल, या उसको बोलते हैं वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। तो हमें यह समझ में आया कि कोई भी अगर हम एक सेक्शन लें और उसके अलग अलग पॉइंट देखें तो सब पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो अलग अलग है। अब मान लीजिए कि मैं किसी भी सेक्शन के किसी भी एक पॉइंट पर, मान लो कि जो हमारा सेंटर लाइन है ये हमारी सेंटर लाइन है, तो सेंटर लाइन से मान लो कोई भी y दूरी पर एक कोई भी पॉइंट है, वहां पर उसकी जो वेलोसिटी कितनी है वो मैं पता करना चाहता हूं, मान लो, ठीक है, ये वेलोसिटी मैं पता करना चाहता हूं, ये मैं फाइंड करना चाहता हूं। तो इस वेलोसिटी को हम बोलते हैं बच्चों लोकल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, लोकल वेलोसिटी, या इसको हम बोलते हैं एक्चुअल वेलोसिटी। एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ए पॉइंट, किसी एक पॉइंट का।
तो मतलब फ्लूइड फ्लो प्रॉब्लम में आपको ये समझना पड़ेगा, हमारे पास कहीं पर भी फ्लो हो रहा है तो हर एक पॉइंट की अपनी अलग अलग वेलोसिटी होगी, उसको बोलते हैं लोकल वेलोसिटी या एक्चुअल वेलोसिटी, वो किसी पॉइंट की होगी। एक सेक्शन पे कितने पॉइंट लाई कर रहे हैं, एक सेक्शन पे अनगिनत पॉइंट्स हैं, तो किसी भी एक पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है, सेंटर वाले पॉइंट पर सबसे ज्यादा होगी, बाउंड्री पे जीरो होगी, बीच में उसके बीच में कुछ ना कुछ आएंगी, तो वो जो हमें निकालना है लोकल वेलोसिटी, उसके लिए हम यूज करते हैं पिटॉट ट्यूब। जो पिटॉट ट्यूब है उसका यूज हम किसके लिए करते हैं, लोकल वेलोसिटी मेजर करने के लिए करते हैं। और आप ये भी समझो कि अगर हमने लोकल वेलोसिटी निकाल ली और ऐसे हमने अलग अलग पॉइंट की लोकल वेलोसिटी निकाल ली, अलग अलग पॉइंट की, तो हम पिटॉट ट्यूब की मदद से फिर ऐसा डायग्राम भी बना पाएंगे। मतलब पिटॉट ट्यूब की मदद से हम वेलोसिटी प्रोफाइल या वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम भी प्रिपेयर कर सकते हैं। मतलब पिटॉट ट्यूब के दो एडवांटेजेस हैं या दो यूजेस हैं, दो एप्लीकेशन है। पहला, लोकल वेलोसिटी पता करना। आप ये समझ रहे हैं कि ये जो वेलोसिटी है सर, ये कौन सी है, ये आप समझना, ये हमारा यहां पर एक्चुअल है, ठीक है, कि इस पॉइंट की कितनी है, इसकी कितनी है, इसकी कितनी है, इसकी कितनी है, इसकी कितनी है। बट लगभग सभी पार्टिकल कि अगर सभी की जो वेलोसिटी है उन सबको अगर हम जोड़ लें और डिवाइड कर दें, ठीक, एरिया से, तो हमारे पास जो वेलोसिटी आएगी वो ऐसी वाली कुछ आएगी। और ये जो वेलोसिटी है जो लगभग सभी की है वो हमारी कहलाती है एवरेज वेलोसिटी। जो ये एवरेज वेलोसिटी है इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है ये रेक्टेंगल डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम होगा। एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो सेक्शन की होती, किसी पॉइंट की नहीं होती। एवरेज वेलोसिटी पूरे सेक्शन की है कि एक सेक्शन पे जितने भी पॉइंट हैं सब पर पार्टिकल चल रहा है, कहीं पर वेलोसिटी ज्यादा है कहीं पर कम है, ऑन एन एवरेज कितनी है। तो ये जो वेलोसिटी हमें डिस्चार्ज से मिलती है, डिस्चार्ज वेलोसिटी, या ये पूरे सेक्शन की है कि इस सेक्शन में जितने भी पार्टिकल हैं लगभग इनकी वेलोसिटी इतनी है, तो वो सेक्शनल वेलोसिटी है, वो एवरेज वेलोसिटी है, वो डिस्चार्ज वेलोसिटी है। वहीं पर किसी भी सेक्शन पे किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है वो लोकल वेलोसिटी कहलाती है, उसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ ए पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ ए फ्लूइड पार्टिकल एट ए पॉइंट। मतलब कुल मिलाकर वेलोसिटी दो प्रकार की, एक लोकल और एक एवरेज। एवरेज के दो नाम हो रहे, सेक्शनल और डिस्चार्ज। जो डिस्चार्ज अपॉन एरिया से हम पता करते हैं वो एक सेक्शन पे जितने भी पार्टिकल निकल रहे हैं वहां से पास हो रहे हैं उन सबकी एक ऑन एन एवरेज वेलोसिटी है, लगभग तो सभी की इतनी इतनी होगी ही होगी, वो सेक्शन की वेलोसिटी, पार्टिकल की नहीं। और लोकल वेलोसिटी किसकी होती है, किसी एक पॉइंट पर जो पार्टिकल जा रहा है उसकी वेलोसिटी होती है। मतलब लोकल एक पार्टिकल की वेलोसिटी है, एक पॉइंट पर वेलोसिटी है, एक सेक्शन पे अनगिनत पॉइंट है तो उसमें से किसी एक पॉइंट पर कोई पार्टिकल निकला उसकी कितनी होगी, वो लोकल या एक्चुअल वेलोसिटी कहलाती है। तो पिटॉट ट्यूब के दो एप्लीकेशन है, पहला तो हम लोकल वेलोसिटी पता कर सकते हैं, डिस्चार्ज वेलोसिटी निकालने के लिए हमें कोई डिवाइस की जरूरत ही नहीं, सिंपली डिस्चार्ज अपॉन एरिया से हम डिस्चार्ज वेलोसिटी निकाल लेंगे। जो कंटिन्यूटी इक्वेशन में जो वेलोसिटी हमारे पास है वो एवरेज वेलोसिटी है, लोकल नहीं, एक्चुअल नहीं। तो पिटॉट ट्यूब से हम दो चीज कर सकते हैं, तो लोकल वेलोसिटी निकाल सकते हैं, दूसरा अगर हम लोकल वेलोसिटी से सब पॉइंट के निकाल लेंगे तो ऐसा वेलोसिटी प्रोफाइल डायग्राम भी हम बना सकते हैं। मतलब दो यूजेस, पहला लोकल वेलोसिटी पता करना या किसी पॉइंट पर वेलोसिटी पता करना, और दूसरा यूज वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम प्रिपेयर कर पाना। अब समझते हैं कि ये होता कैसा है। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक पाइप है, उस पाइप में यहां पर ऐसा ये फ्लो हो रहा है, ठीक है, और यहां पर एक पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है इस पॉइंट की वो मुझे फाइंड करनी है, इस पॉइंट की लोकल वेलोसिटी। तो यहां पर हमने ये ऐसा ही डिवाइस लगाया, एल शेप, ऐसा हमने ये डिवाइस लगा दिया। ये जो आपको यहां पर इतना डिवाइस दिखा, ये जो ऐसा आपको डिवाइस दिखा एक नोजल शेप का, एल शेप का, इस डिवाइस को हम बोलते हैं पिटॉट ट्यूब। क्या बोलते हैं, पिटॉट ट्यूब। और इसमें जो ये वाला पॉइंट है ये आपका एक लिंब, मैनोमीटर जो होता है डिफरेंशियल मैनोमीटर, उसके एक लिंब से कनेक्ट होगा। और एक और हम यहां पर एक और पॉइंट क्रिएट करेंगे, ये बी पॉइंट एक यहां पर क्रिएट करेंगे। ये जो आपको दिख रहा है ये हमारे पास यहां पर कौन है, मैनोमेट्रिक फ्लूइड है, मैनोमेट्रिक फ्लूइड। और जो फ्लोइंग फ्लूइड हमारे पास है, जो भी हमारा ये फ्लोइंग फ्लूइड है, इसमें ये फ्लोइंग फ्लूइड यहां से फ्लो करता हुआ इसमें आ जाएगा।
आ गई बात समझ में? फ्लोइंग फ्लूइड यहां पर आ जाएगा। तो ये जो यहां पर इसे एंटर किया ये फ्लोइंग फ्लूइड है, ठीक है, और इधर से यहां पर फ्लोइंग फ्लूइड है, और ये जो है ये मैनोमेट्रिक फ्लूइड है। तो जो यहां पर मैनोमीटर के अंदर जो आपका डिफरेंशियल रीडिंग आता है, जो आपको HM दिख रहा है, जिसको हम ओरिफिस मीटर या वेंचुरी मीटर में X के नाम से पढ़ते आ रहे हैं, जिसको हम डिफरेंशियल रीडिंग बोलते हैं, इस डिफरेंशियल रीडिंग से हम डिफरेंशियल हेड पता कर लेंगे, और उस डिफरेंशियल हेड की मदद से हम इस पॉइंट की वेलोसिटी को मेजर कर लेंगे। मतलब कि प्रेशर डिफरेंस के माध्यम से, एनर्जी डिफरेंस के माध्यम से हम यहां की वेलोसिटी पता कर सकते हैं। सो इट इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट एनी पॉइंट इन द पाइप और द चैनल। वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट एनी पॉइंट मतलब हम बोल सकते हैं लोकल वेलोसिटी, ना कि सेक्शनल वेलोसिटी। लोकल वेलोसिटी पता करते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट इफ द वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट अ पॉइंट बिकम जीरो, यहां पर ये जो आपको एंड दिख रहा है, इसका जो ये माउथ होता है, ये इसका माउथ इस प्रकार से होता है, इस एल शेप ट्यूब का। तो ये जो पॉइंट है यहां पर, ये कैसा हो गया, एक नोजल एंट्री हो जाएगी, एक नोजल एंड हो गया। अब चूंकि ये नोजल एंड हो गया, तो इसका जो एरिया है वो बहुत कम हो जाएगा। एरिया चूंकि बहुत कम हो जाएगा, तो यहां से पार्टिकल इसमें एंटर नहीं कर पाएगा। तो जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी उसकी, लगभग जो उसकी वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी। जहां पर भी फ्लो वेलोसिटी जीरो हो जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, स्टैग्नेशन पॉइंट। मतलब वो जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसे हम क्या बोलेंगे, स्टैग्नेशन पॉइंट। तो ये जो पॉइंट है ये स्टैग्नेशन पॉइंट बन जाएगा। जहां वेलोसिटी निकालनी है जिस पॉइंट की, उसको जीरो कर दो। जब उसको जीरो करेंगे, जब वेलोसिटी वहां जीरो हो जाएगी, तो अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वहां पे पानी एंटर नहीं कर पाएगा। तो जब स्टेग्नेशन पॉइंट बनेगा, तो आप जानते हैं जब काइनेटिक एनर्जी हमारी कम होती है, आपको पता है बर्नौली इक्वेशन के अकॉर्डिंग प्रेशर प्लस काइनेटिक का जो सम है वो क्या होता है, कांस्टेंट। तो जो हमारा पॉइंट है जहां हम वेलोसिटी निकालना चाहते थे, उसी को हमने उस पार्टिकल को आगे जाके रोक दिया। रोक दिया तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, जीरो। तो जब ये जीरो होगी तो पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्रेशर एनर्जी में। मान लो पहले काइनेटिक एनर्जी थी आपकी 60 और ये थी 40, टोटल सम था 100। ये था हमारे पास 40 और ये था हमारे पास 60, टोटल था 100। अब मान लो हमने पिटॉट ट्यूब लगा दिया जहां नोजल आ गया, तो वहां पर ये वाली वैल्यू कितनी बन जाएगी, जीरो। काइनेटिक पूरी खत्म हो गई। तो अब सम तो कितना रहना है, 100। मतलब लगभग ये पूरा कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। मतलब प्रेशर एनर्जी और बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कंप्लीटली प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएगी। रियलिटी में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कभी भी एनर्जी कभी भी कंप्लीटली ऐसे कन्वर्ट नहीं हो सकती। देयर विल बी सम लॉसेस, बट आइडियली माने तो ऐसा हो जाएगा। अब वहां प्रेशर बढ़ गया, तो इस पॉइंट पे चूंकि प्रेशर जो पड़ेगा, जो आपका लिक्विड गया, वो प्रेशर बहुत ज्यादा अप्लाई करेगा, इसलिए आपका मैनोमेट्रिक फ्लूइड यहां पे फॉल हुआ और यहां पर राइज हुआ। और इस पॉइंट पे जो प्रेशर पड़ रहा है, उस प्रेशर को हम स्टेगनेशन प्रेशर बोलेंगे। कौन सा प्रेशर बोलेंगे, स्टेगनेशन प्रेशर, क्योंकि वो ज्यादा है। जहां वेलोसिटी जीरो होगी, जहां काइनेटिक एनर्जी जीरो हुई, वो स्टेगनेशन पॉइंट बना, वहां वेलोसिटी जीरो, और वहां जो प्रेशर होगा वो स्टेगनेशन प्रेशर कहलाएगा। क्लियर है यहां तक? चलो तो आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट, पिटॉट ट्यूब कंसिस्ट ऑफ ए ग्लास ट्यूब बेंट एट राइट एंगल। जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें एक ग्लास ट्यूब होता है जो कि राइट एंगल पर बेंड होता है, ऐसा। नेक्स्ट पॉइंट, लोअर एंड इज बेंट एट 90 डिग्री विच इज डायरेक्टेड इन द अपस्ट्रीम डायरेक्शन। मतलब कि लोअर एंड जो है इसका, वो यहां पर 90 डिग्री पर बेंड है, और ये ऐसे थोड़ा आगे जाने के बाद इसको हम अप स्ट्रीम साइड में थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं। अब जैसे मान लो हमें ये वाला पॉइंट है 1, इसकी वेलोसिटी पता करना है यहां पर कि इस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है। तो वही पार्टिकल जब आगे जाएगा तो उसको वहां पे उसको रोक दिया जाएगा। बहुत बहुत छोटा सा नोजल होगा वहां पे, एकदम पॉइंट एरिया होगा।
इसलिए वहां जाके उसकी वेलोसिटी क्या होने वाली है, जिसकी वेलोसिटी निकालनी थी पार्टिकल की, जहां निकालनी है वहां लगाएंगे। मान लो मुझे यहां वाले की पता करनी, तो यहां नोजल रखेंगे। जहां पता करना है उससे थोड़ा सा आगे नोजल रखना है। जिस भी जगह पता करना है पाइप में, उस जगह थोड़ा सा आगे नोजल रखना है। तो वो वेलोसिटी 0 और वहां प्रेशर बढ़ेगा और वो स्टेग्नेशन पॉइंट कहलाएगा। लिक्विड राइजेस अप इन द ट्यूब ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू प्रेशर एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट होगी और वो जो पॉइंट है उसमें प्रेशर बढ़ेगा, तो आपका मैनोमेट्रिक फ्लूइड नीचे जाएगा। एंड वेलोसिटी इज मेजर्ड बाय द राइज ऑफ द लिक्विड इन द ट्यूब। मतलब वो जो डिफरेंशियल, अगर पीजोमीटर लगाया तो सिंपल एक बात है, बट अगर मैनोमीटर लगाया, यूट्यूब या इन्वर्टेड टाइप, सेम जो हमने वेंचुरी ओरिफिस में पढ़ा है, तो वो जो डिफरेंस आएगा उसका, उसके कारण हमें डिफरेंशियल रीडिंग मिलेगी और उससे हम डिफरेंशियल हेड निकालेंगे और उससे हम वेलोसिटी पता कर लेंगे। कैसे वर्कआउट करते हैं उसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये जो H है, हमारे पास इतनी जो हाइट गई, ये तो प्रेशर के कारण गई, और ये जो इतनी हाइट यहां पर चढ़ा है, ये है ड्यू टू वेलोसिटी, वेलोसिटी के कारण। अब यहां पे समझना, मेन बर्नौली इक्वेशन लगाएंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, P1 बाय रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z1 बराबर P2 बाय रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z2, राइट। अब हम पॉइंट 1 एंड 2 पर जो सेम लाइन में है, तो Z1 Z2 हमारा क्या हो जाएगा, 0। अब 1 पॉइंट पर जो हम वेलोसिटी पता करना चाहते थे, जो हमें पता करनी है, ठीक है, तो एक तो हम यहां पर मैनोमीटर लगाएंगे ऐसा, एक तो हमारा मैनोमीटर यहां पर रहेगा, इसका नोजल, और एक हमारा इस पॉइंट पे इस तरह से पाइप के पीछे से आ जाएगा। उसको डमी समझ लेना आप, वो हमारे पास पाइप के ऐसे पीछे से आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये 1 वाला पॉइंट पे वेलोसिटी हमें निकालनी, 2 वाले पॉइंट पे वेलोसिटी हमारी क्या हो गई, 0 हो गई, तो V2 क्या हो गया, 0 हो गया। हॉरिजॉन्टल बाय पे Z1 Z2 सेम हो गया। तो P1 बाय रो जी हमारा जो है प्रेशर हेड, ठीक है, और P2 बाय रो जी है वो हमारा क्या है, प्रेशर हेड है 2। अब अगर दोनों को हम देखें तो यहां पर हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी, ये वाली जो टर्म है ये हमें निकालना है, P1 हो गया, ठीक है, V2 वाली वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, 0 हो गई। हमें V1 पता करना है, तो हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी, V1 स्क्वायर बाय 2G बराबर Z1 Z2 तो कट गए, तो क्या बचेगा, P2 बाय रो जी माइनस P1 बाय रो जी, ठीक। और ये कौन आ गया, हमारा प्रेशर डिफरेंस। अब वेंचुरी और ओरिफिस में क्या होता था कि 1 वेंचुरी और ओरिफिस मीटर में क्या होता था, 1 पॉइंट पर ज्यादा होता था 2 पॉइंट में, तो वो हमारा डिफरेंशियल हेड बनता था P1 माइनस P2। पीजोमेट्रिक हेड अगर वर्टिकल और इंक्लाइन पाइप है तो P1 बाय रो जी प्लस Z1 माइनस P2 बाय रो जी प्लस Z2, और हॉरिजॉन्टल पाइप है तो P1 बाय रो जी माइनस P2 बाय रो जी। बट यहां पे आप समझना, 1 पॉइंट पर वेलोसिटी है, सेकंड पॉइंट पर वेलोसिटी 0 हो गई, तो यहां की जो हमारी प्रेशर एनर्जी है वो ज्यादा होगी और यहां की प्रेशर एनर्जी इसके मुकाबले कम होगी। जो 2 पॉइंट है, चूंकि वो स्टैग्नेशन पॉइंट हो गया, तो वहां काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, ड्रॉप हो गई, तो पूरी की पूरी क्या हो गई, प्रेशर एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसलिए 2 का ज्यादा होगा, 1 का कम, इसलिए यहां पर 2 माइनस 1 है। और यही जो पूरी हमारी चीज है, ये क्या बनेगा, डिफरेंशियल हेड। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि V1 हमने अभी क्या बनाया, V1 स्क्वायर अपॉन 2G बराबर कितना हो जाएगा, H। तो हमारे पास V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2GH। जिस पॉइंट की हमें वेलोसिटी निकालनी थी वो हम निकाल लेंगे। बट इसमें अभी हमने लॉस कंसीडर किए क्या, नहीं। क्या कंप्लीट काइनेटिक एनर्जी प्रेशर में कन्वर्ट हो पाएगी, नहीं, वहां पे लॉसेस भी होंगे। तो ये जो वेलोसिटी है ये हमारी थ्योरेटिकल वेलोसिटी है। जैसे डिस्चार्ज थ्योरेटिकल था, ऐसे ये सैद्धांतिक वेग है। वहीं पर अगर हमें एक्चुअल वेलोसिटी निकालना है तो लॉसेस को बताएगा उसका कोएफिशिएंट। अब जैसे डिस्चार्ज मेजरमेंट में उनका कोएफिशिएंट था CD, ऐसे यहां पर आता है CV √2GH। तो ये आ गई हमारी एक्चुअल वेलोसिटी। और जो CV का फॉर्मूला है, CV जो है वो 1 से कम होगा, और जो CV का फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, एक्चुअल जो छोटा वाला है अपॉन थ्योरेटिकल।
तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला पिटॉट ट्यूब का। CV की वैल्यू 1 से कम होगी, थ्योरेटिकल वेलोसिटी क्या होगी √2gh, और V एक्चुअल क्या होगा CV √2gh। अब H जो है यहां पर वो कौन है हमारा, H यहां पर डिफरेंशियल रीडिंग है, H यहां पर डिफरेंशियल रीडिंग है। H हमारा कौन होगा, P2/ρg प्लस Z2 माइनस प्लस Z2 माइनस P1/ρg प्लस Z1, ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि सेकंड पॉइंट का ज्यादा होगा इस केस में। अगर वर्टिकल और इंक्लाइंड पाइप है तो, अगर हॉरिजॉन्टल पाइप है तो ये Z1 Z2 भी कट जाएगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो H डिफरेंशियल हेड हमने पढ़ा था, तो वेंचुरी और ओरिफिस मीटर में 1 - 2 करते थे, क्योंकि 1 का ज्यादा होगा 2 का कम होगा। यहां पर अगर हम H देखें तो ये हमारे पास क्या बनेगा, H हमारे पास बनेगा P2/ρg प्लस Z2 माइनस P1/ρg प्लस Z1। ठीक है, ये पिजोमेट्रिक हेड है, ये पिजोमेट्रिक। ये कब होगा, जब हमारा पाइप वर्टिकल हो या हमारा पाइप क्या हो, इंक्लाइंड हो, तब ये वाला रहेगा, राइट। अब इसमें यहां पर एक पॉइंट समझना, जब इंक्लाइंड होगा तब ये जो हमारे पास प्रेशर है, और H किसके बराबर था हमारे पास, V1² बाय 2g के बराबर था ना H, तभी तो V1 बराबर √2gh हुआ। तो ये कौन सा हेड होता है हमारा, ये होता है हमारा काइनेटिक, ये होता है हमारा काइनेटिक हेड। काइनेटिक हेड को हम और क्या बोल सकते हैं, डायनामिक हेड। मतलब काइनेटिक हेड और डायनामिक हेड किसके बराबर होगा, ये कौन सा हेड है, ये स्टेग्नेशन पिजोमेट्रिक हेड है। ये पिजोमेट्रिक हेड है, बट सेकंड पॉइंट स्टेग्नेशन पॉइंट का, तो इसको हम बोल सकते हैं स्टेग्नेशन पिजोमेट्रिक हेड माइनस जो 1 पॉइंट है वो नॉर्मल पॉइंट है, उसको स्टैटिक पॉइंट बोल सकते हैं, तो उसको हम बोल सकते हैं स्टैटिक पिजोमेट्रिक हेड। मतलब काइनेटिक हेड या डायनामिक हेड बराबर स्टेग्नेशन पिजोमेट्रिक हेड माइनस स्टैटिक पिजोमेट्रिक हेड। आ गया समझ में। और ऐसा भी बोल सकते हैं, ये कब, जब वर्टिकल इंक्लाइंड पाइप हो। अगर हॉरिजॉन्टल पाइप होगा तो Z1 Z2 कट जाएगा, तो ये प्रेशर हेड बन जाएगा फिर। तो हम ये बोल सकते हैं, और स्टेग्नेशन प्रेशर हेड माइनस स्टैटिक प्रेशर हेड। स्टेग्नेशन प्रेशर हेड माइनस स्टैटिक प्रेशर हेड। ये वाला फॉर्मूला कब होगा, जब हॉरिजॉन्टल पाइप है, और ये वाला कब होगा, जब वर्टिकल या इंक्लाइंड पाइप हो। तो ये फॉर्मूला काफी एग्जाम में पूछते हैं, इसको ध्यान रखना, ठीक। और H का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, H जो है उसका फॉर्मूला सेम वही। अगर हमने पीजोमीटर लगाया उन दो पॉइंट पर, तो X के बराबर, X कौन है, डिफरेंशियल रीडिंग, या X बराबर ρm/ρ-1। ये कब, जब हमने यूट्यूब टाइप डिफरेंशियल मैनोमीटर लगाया, और एक फॉर्मूला X बराबर 1 - ρm/ρ, ये वाला कब, जब हमने इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर लगाया। ये वाला तब करेंगे जब मैनोमेट्रिक फ्लूइड भारी और फ्लोइंग फ्लूइड हल्का, और ये तब करेंगे जब फ्लोइंग फ्लूइड भारी और मैनोमेट्रिक फ्लूइड हल्का। तो ये, और X कौन है, डिफरेंशियल रीडिंग। तो बाकी पूरा प्रोसीजर सेम है। मतलब पिटॉट ट्यूब जो है वो एक 90 डिग्री पर बेंड ट्यूब होता है, जहां वेलोसिटी निकालनी है वो 1 पॉइंट होता है, उससे थोड़ी दूर बाद हम एक वो पिटॉट ट्यूब लगाएंगे जिसका जो शुरुआत का पॉइंट है, एंट्री पॉइंट, वो नोजल जैसा होता है, वो पॉइंट को हम सेकंड पॉइंट बोलते हैं। वहां वेलोसिटी 0 हो जाती है, क्योंकि एरिया बहुत कम होता है, इसलिए वहां पे वो काइनेटिक एनर्जी पूरी की पूरी प्रेशर में कन्वर्ट होती है, और इसलिए वहां प्रेशर ज्यादा होगा। तो इसलिए यहां पे 2 - 1 चलेगा पूरे कैलकुलेशन में।
अगला पॉइंट जो 1 पॉइंट है वो नॉर्मल एक स्टैटिक पॉइंट कहलाएगा, और जो सेकंड पॉइंट है वो नॉर्मल एक, वो उसको स्टेगनेशन पॉइंट बोलेंगे। इसलिए वहां का जो प्रेशर है उसे स्टेगनेशन प्रेशर कहा जाएगा, या वहां का जो पीजोमेट्रिक हेड है उसे स्टेगनेशन पीजोमेट्रिक हेड कहलाएगा। और जो 1 पॉइंट है वो नॉर्मल पॉइंट है, इसलिए वहां का पीजोमेट्रिक हेड स्टैटिक पीजोमेट्रिक हेड या प्रेशर स्टैटिक प्रेशर हेड कहलाएगा। तो x जो है, जो काइनेटिक हेड है हमारा v1 स्क्वायर बाय 2g, डायनामिक हेड वो क्या हो गया, डिफरेंस ऑफ स्टेगनेशन पीजोमेट्रिक माइनस स्टैटिक पीजोमेट्रिक। अगर वर्टिकल इंक्लाइंड है और हॉरिजॉन्टल पाइप है तो फिर डायनामिक हेड बराबर स्टेगनेशन प्रेशर माइनस स्टैटिक प्रेशर। जो h का है फॉर्मूला वो है, और जो हमारे पास वेलोसिटी है, एक्चुअल वेलोसिटी जो हमें निकालना है उसका फॉर्मूला है cv अंडर रूट 2gh, जहां पर cv क्या है, इससे हम कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी या कोएफिशिएंट ऑफ पिटॉट ट्यूब भी बोल सकते हैं, ठीक है। और कोएफिशिएंट ऑफ पिटॉट ट्यूब की जो वैल्यू होती है वो 0.92 से 0.95 के आसपास होती है। 0.92 से 0.95 के आसपास होती है, कई बार 0.98 भी होती है। तो इसे कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी या कोएफिशिएंट ऑफ पिटॉट ट्यूब भी बोलेंगे। और जो CV होगा वो x से कम होगा, और जो CV होगा वो V एक्चुअल अपॉन V थ्योरेटिकल का रेशियो होगा। और CV जो है वो पिटॉट ट्यूब के परफॉर्मेंस को बताएगा, और पिटॉट ट्यूब से हम लोकल वेलोसिटी पता करते हैं या वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बना सकते हैं पाइप के लिए। और एवरेज वेलोसिटी, डिस्चार्ज वेलोसिटी अलग होती है, वो डिस्चार्ज अपॉन एरिया, वो एक सेक्शन की वेलोसिटी है, बट किसी भी सेक्शन पे किसी भी पॉइंट पे निकालना है वो पिटॉट ट्यूब से ही कर सकते हैं। यानी अभी हमने जो पढ़ा कि P1 बाय रो जी प्लस P1 स्क्वायर बाय 2g बराबर P2 बाय रो जी, और P2 बाय रो जी कौन है, स्टेगनेशन प्रेशर हेड, ठीक है। यहां पर स्टैटिक प्रेशर हेड हमारे पास कौन है, कैपिटल H, और डायनामिक प्रेशर हेड कौन है, स्मॉल h, ये कैपिटल H और ये हमारे पास स्मॉल h। प्रेशर भी दो प्रकार का होता है, एक स्टैटिक और एक डायनामिक। जैसे सपोज मान लो कि आप कहीं पर खड़े हो, तो आप जमीन पर अपना वजन लगा रहे हो, आप रुके हुए हो, तो उसके कारण जमीन पर प्रेशर आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका स्टैटिक प्रेशर हेड। वहीं पर आप सपोज मान लो कहीं पे दौड़ के जा रहे हो और सामने एकदम से एक दीवार आ जाए या दरवाजा आ जाए और आप उससे टकरा जाओ, तो जब आप दौड़ के जा रहे हो आपके पास काइनेटिक एनर्जी, और आप दौड़ के जा रहे हो, आप जब टकराओगे तो आपकी काइनेटिक एनर्जी पूरी खत्म हो जाएगी, और आप सामने वाले दरवाजे को एक प्रेशर दोगे, वो डायनामिक प्रेशर कहलाता है। मतलब डायनामिक प्रेशर हेड वो जो है जो काइनेटिक एनर्जी से कन्वर्ट होकर आया है, कन्वर्टेड फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी, वह प्रेशर जो काइनेटिक एनर्जी से कन्वर्ट होके आया है, जो प्रेशर बना है। स्टैटिक प्रेशर हेड जो पहले से ही था आपके पास वो कैपिटल H है, और एक्स्ट्रा और कितना मिल गया, स्मॉल h। मतलब इतना हाइट तो पहले से ही था आपके पास पाइप के अंदर, इतना क्यों मिला, क्योंकि काइनेटिक इस पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो यहां आके 0 हो गई और वो पूरी की पूरी प्रेशर में हो गई, उसने आपको इतनी एक्स्ट्रा हाइट दी। तो ये डायनामिक प्रेशर है आपका। स्टैटिक तो पहले से ही आपके पास इतना था, ये डायनामिक आ गया। आगे बात समझ में, यानी हम ये बोल सकते हैं यहां पर कि जो हमारे पास V1 स्क्वायर बाय 2g है वो हो गया डायनामिक प्रेशर हेड V1 स्क्वायर बाय 2g, है ना, जो काइनेटिक एनर्जी तो कन्वर्ट हुई है, बराबर स्टेगनेशन प्रेशर हेड माइनस स्टैटिक प्रेशर हेड। ठीक, डायनामिक प्रेशर हेड क्या होगा आपका, डायनामिक हेड क्या होगा, मतलब डायनामिक हेड मतलब डायनामिक वेलोसिटी हेड भी बोल सकते हैं, काइनेटिक हेड भी बोल सकते हैं, बराबर स्टेगनेशन प्रेशर माइनस स्टैटिक प्रेशर हेड, जो हमने भी पढ़ा था। सो यहां पर हमारे पास जो फॉर्मूला है V1 का वो कितना है, अंडर रूट 2gh, और h का फॉर्मूला क्या होगा, x इंटू रो एम बाय रो माइनस 1, ये पढ़ी है हमने डिफरेंशियल रीडिंग। सो इस तरह से यहाँ पे ये हम पता करते हैं, ये जो डिफरेंस है रीडिंग का ये हमारा डिफरेंशियल रीडिंग कहलाएगा। चलो अब यहां पर समझना, नेक्स्ट आता है लिमिटेशन ऑफ पिटॉट ट्यूब। अब पिटॉट ट्यूब के लिमिटेशन क्या है, पिटॉट ट्यूब के दो लिमिटेशन है। पहला लिमिटेशन तो पिटॉट ट्यूब के साथ में ये है कि अब जैसे आपको जहां वेलोसिटी निकालनी है, मान लो मुझे इस पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी, ये मेरा 1 पॉइंट बनता है, और ये सेकंड पॉइंट बनता है जहां पिटॉट ट्यूब
इंसर्ट करते हैं उस पॉइंट पे। तो अब हमें निकालनी यहां की वेलोसिटी है। अब इनके बीच में कुछ ना कुछ थोड़ा सा गैपिंग रहती है, मतलब कि जहां वेलोसिटी निकाली है उससे कुछ दूर बाद आप पिटॉट ट्यूब इंसर्ट करेंगे, वहां उसकी नोजल आएगी। कई बार ऐसा होता है इंडस्ट्री में एक पाइप है, उसके बहुत सारे ब्रांच निकलते हैं। मान लो एक पाइप जा रहा है, अब मान लो कि इसी जगह पर पाइप का एक और ब्रांचिंग हो रही है इंडस्ट्री में, तो अब मजबूरी में क्या होगा, जो हमारा ये नोजल है ये थोड़ी दूर चला जाएगा, क्योंकि वहां पे खाली ये नहीं कि बस पीजोमीटर इंसर्ट करना है, पिटॉट ट्यूब इंसर्ट करना है, साथ में फिर वहां पर हमें पीजोमीटर लगाना है या इन्वर्टेड या यूट्यूब टाइप डिफरेंशियल मैनोमीटर, वो भी तो कनेक्ट करना है उससे। तो कई बार ऐसा होता है कि ऐसा चैलेंजेस आ जाते हैं कि हम इंडस्ट्री में 1 और 2 पॉइंट पास पास नहीं रख पाते। अगर 1 पॉइंट और जो 2 पॉइंट है, अगर इनमें ज्यादा गैप आ गया तो जो हम वेलोसिटी मेजर करेंगे उसमें एरर आ जाता है, क्योंकि हमें जिस पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी थी, हो सकता है बहुत दूर जाने के बाद वो कहीं यहां चले जाए, तो हम किसी और ही पार्टिकल की वेलोसिटी निकाल लें, तो एरर आ सकते हैं वेलोसिटी मेजरमेंट में। मतलब पिटॉट ट्यूब का सबसे मेन कंडीशन ये है कि 1 और 2 पॉइंट पास पास होने चाहिए, तभी ये सही आंसर देगा, और नहीं हो पाए तो गलत आंसर आएगा। दूसरा, इसका एक और लिमिटेशन ये है कि जब हम ऐसे 2 पॉइंट लगाएंगे तो एक तो हमें यहां पर होल करना है पाइप में, दूसरा हमें यहां पर होल करना है। जब होल करते हैं तो वहां पे प्रॉपर पूरा टेप लगाएंगे, या टेप मतलब कोई रबड़ गास्केट लगाते हैं लीकेज को रोकने के लिए, बट अब जितने होल आप करोगे उतना लीकेज के चांसेस ज्यादा होते हैं। सो पिटॉट ट्यूब में 2 होल्स करने पड़ते हैं, ये इसका एक लिमिटेशन है, उससे लीकेज के चांसेस बढ़ सकते हैं। ठीक, अब इसी का मॉडिफिकेशन किया एक साइंटिस्ट ने, जो कि फादर ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स है, जिन्हें फ्लूइड मैकेनिक्स का पितामह कहा जाता है, जिनका नाम है प्रेंडल। तो प्रेंडल जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया कि ये एक ऐसा डिवाइस बनाया जो काम इसी प्रिंसिपल पे करता है, दिखने में ऐसे ही है, वो भी एल शेप है, बट उन्होंने 1 और 2 पॉइंट को एक के ऊपर एक कर दिया, और उस मॉडिफाइड ट्यूब का नाम रखा गया पिटॉट स्टैटिक ट्यूब। यानी पिटॉट स्टैटिक ट्यूब जो है वो सेम ऐसे ही है। बनाया किसने? उसको बनाने वाले साइंटिस्ट का नाम था ए प्रेंडल। Who is the father of fluid mechanics? Prandtl. Prandtl is the father of fluid mechanics. और इन्होंने जो ट्यूब बनाया उसे एल शेप्ड ट्यूब भी बोलते हैं। काम उसी प्रिंसिपल पे करता है, बट इसका मेन ये है कि जो 1 और 2 पॉइंट है वो एक के ऊपर एक कॉन्साइड करवा दिए इन्होंने, ऐसा उसको बनाया, तो उससे 2 होल नहीं करने पड़ेंगे, होल भी एक करना पड़ेगा, और 1 और 2 पास पास आ गए तो लिमिटेशन खत्म हो गया। जैसे आप देखो, हमारे पास सिंपल पिटॉट ट्यूब ये ऐसा था, एक पूरा ट्यूब था ऐसा, ये 2 पॉइंट बनता था और 1 इसके पहले आता था। इन्होंने ऐसा डिवाइस बनाया, ये 2 पॉइंट तो ये रहा, और साथ में ये 1 पॉइंट होगा, दिख रहा है यहां पे होल है ये, तो ये 1 पॉइंट होगा, यहां से भी फ्लूइड एंटर कर पाएगा। तो 2 एंट्री उन्होंने दे दी एक के ऊपर एक। ठीक, जैसे आपने देख रहे हैं, अगर सिंपल पिटॉट ट्यूब का था ये 1 पॉइंट जहां वेलोसिटी निकालनी है, और ये 2 पॉइंट, तो 2 होल आपको करने हैं। यहां पर इसी एक ट्यूब में दोनों ही चीजें हैं, पिटॉट स्टैटिक ट्यूब में। सो पिटॉट ट्यूब एंड पिटॉट स्टैटिक ट्यूब आर सिंपल सिमिलर, बोथ आर यूज्ड टू फाइंड द लोकल वेलोसिटी, हाउएवर दे डिफर इन कंस्ट्रक्शन। पिटॉट ट्यूब में सिंगल इनर ट्यूब है जो स्टेग्नेशन प्रेशर नापती है, अ सेपरेट होल, एक अलग होल करना पड़ता है, 2 होल करने पड़ते हैं somewhere else to measure static pressure, मतलब 1 वाला, and hence to find the velocity by using differential head, और फिर जो डिफरेंस आता है उससे हम वेलोसिटी निकालते हैं, किसमें? सिंपल में। वहीं पर पिटॉट स्टैटिक ट्यूब, ऑल्सो नोन एज प्रेंडल ट्यूब, मेजर बोथ स्टेग्नेशन प्रेशर एंड स्टैटिक प्रेशर यूजिंग द सेम डिवाइस, एक ही डिवाइस में। इसमें 2 होल होते हैं एक ही ट्यूब में, जैसे आपको दिख रहा होगा यहां पर, ये ऐसे वर्क करता है। अगर आप ध्यान से देखो तो मैं रेड कलर से पूरा अलग कर दूंगा, ये हमारा हो गया वो नोजल वाला, जैसा सिंपल पिटॉट ट्यूब में था। ठीक है, ये हमारा सिंपल वाला हो गया। अब आप देखना यहां पर, मैं दूसरा कलर इसमें लेता हूं। अगर आपको ये वाला इसमें दिख रहा है
तो आप ये देखिए यहां पर ये जो ऐसा है, इसमें इन्होंने यहां पर अलग से एक होल कर रखा है। ये आप देखें, इधर से एक होल है और यहां से एक होल है उसी के आसपास, तो वहां से भी लिक्विड उसमें एंटर करता है। अब क्या होगा, ये जो ऊपर वाला पॉइंट आपको दिख रहा है, ये ऊपर वाला, ये हमारा बनता है वो 1 1 पॉइंट जिसकी हमें वेलोसिटी निकालनी थी। और ये जो आगे वाला पॉइंट है, ये आगे वाला पॉइंट बनता है 2 2 पॉइंट, जहां की वेलोसिटी, जो स्टेगनेशन पॉइंट था हमारा। तो यहां से जो स्टेगनेशन प्रेशर होगा वो लिक्विड यहां से जाएगा और अपना प्रेशर इंपार्ट करेगा। क्योंकि वो प्रेशर ज्यादा, इसलिए यहां पर हमें फॉल देखने को मिल रहा है। और 1 1 जो है वो हमारा स्टैटिक वाला बनेगा। तो 1 1 वाले में से लिक्विड जाएगा, ऐसे यहां पर लिक्विड एंटर करेगा, और उस लिक्विड का प्रेशर कम है तो वहां पे थोड़ा मैनोमेट्रिक फ्लूइड ऊपर आ जाएगा, उससे हमें यहां पे डिफरेंस मिलेगा और वो हमारी डिफरेंशियल रीडिंग बन जाएगी x, और x से हम निकालेंगे h, और h से हम निकालेंगे एक्चुअल वेलोसिटी बराबर cv √2gh। प्रोसीजर पूरा सिंपल है, सेम है, बट वो दोनों होल एक के ऊपर एक आ गए। जो एक ट्यूब है वहां नोजल है एक पॉइंट पर, और उसी के ऊपर एक अंदर ट्यूब हो गया, मतलब दो, आप ऐसे समझ लो कि कोएक्सियल सिलेंडर है, एक के ऊपर एक, तो एक है और उसके ऊपर एक और है, उसमें होल है। तो एक ट्यूब अंदर की नली अलग है और बाहर की नली पूरी अलग है। सो पूरे इसमें हमें जब पाइप में हम यहां पे इसका मेजरमेंट कर रहे हैं, तो हमें होल सिर्फ यहां पर करना पड़ा पाइप में एक जगह, तो उससे लीकेज के चांसेस कम हो जाएंगे। और 1 और 2 अब हमेशा के लिए, सदा के लिए एक के ऊपर एक आ गए, इसलिए आपका यहां पर एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। तो उसको एल शेप ट्यूब भी बोलते हैं। द इनर होल इज नोन एज स्टेगनेशन ट्यूब विच मेजर स्टेगनेशन। जो अंदर वाला है वो स्टेगनेशन नापेगा, और जो बाहर वाला है वो स्टैटिक नापेगा। द इनर ट्यूब डायरेक्टेड अपस्ट्रीम, जो बाहर वाला, जो अंदर का है वो थोड़ा बाहर होता है अपस्ट्रीम साइड, और जो ये वाला होता है ओपनिंग जो होती है आउटर ट्यूब की, वो उसके परपेंडिकुलर होती है फ्लो लाइन के। जहां फ्लो लाइन जा रही है उसके परपेंडिकुलर ओपनिंग होगी, किसकी, आपके बाहर वाले ट्यूब की। और जो पहला वाला है वो थोड़ा सा अप स्ट्रीम साइड होगा, बाहर की तरफ होगा। सो ये था बच्चों हमारा पूरा यहां पर पिटॉट ट्यूब क्यों यूज करते हैं, लोकल वेलोसिटी या वेलोसिटी एट अ पॉइंट या वेलोसिटी प्रोफाइल बनाने के लिए पाइप फ्लो में। पिटॉट ट्यूब जो है वो किस पे काम करता है, सेम वो भी बर्नौली प्रिंसिपल पे काम करता है। क्या फॉर्मूला है, एक्चुअल वेलोसिटी बराबर cv √2j। cv क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, एक्चुअल अपॉन थ्योरेटिकल। दूसरा उसे कोएफिशिएंट ऑफ पिटॉट ट्यूब भी बोल सकते हैं। यहां पर पिटॉट ट्यूब के अंदर हमने देखा कि इसका जो मेन फॉर्मूला है, काइनेटिक हेड बराबर डायनामिक हेड इज इक्वल टू स्टेगनेशन प्रेशर हेड माइनस स्टैटिक प्रेशर हेड, जब हॉरिजॉन्टल पाइप हो, और वर्टिकल इंक्लाइंड हो तो स्टेगनेशन पिजोमेट्रिक माइनस स्टैटिक पिजोमेट्रिक। ठीक, सीवी का वैल्यू मैंने आपको बता दी, अदरवाइज क्वेश्चन में दी होगी, जनरली 0.95 से, मतलब 0.92 से 0.98 के बीच में रेंज करती है। पिटॉट ट्यूब के दो लिमिटेशन थे, दो होल करना पड़ेगा, लीकेज के चांसेस ज्यादा है। यहां पर पिटॉट स्टैटिक ट्यूब जो प्रेंडल ने बनाया, जैसे एल शेप ट्यूब बोलते हैं, उसमें दोनों पॉइंट एक के ऊपर एक आ गए। 2 जो पॉइंट है, जो स्टेगनेशन पॉइंट थोड़ा सा बाहर होगा, और 1 1 फ्लो लाइन के परपेंडिकुलर होगा। ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 2 वाला पॉइंट का है आपका थोड़ा सा बाहर अप स्ट्रीम साइड, और 1 1 का है फ्लो लाइन के परपेंडिकुलर, उसके ऊपर की तरफ। ठीक, और H क्या है, डिफरेंशियल हेड, वो कैसे निकालेंगे, x के थ्रू, और x क्या है, डिफरेंशियल रीडिंग है, और उसके फॉर्मूले वही है जो हमने पहले पढ़े हुए हैं। चलो तो क्वेश्चन देखते हैं इसका। A pitot स्टैटिक ट्यूब इज यूज्ड टू मेजर द वेलोसिटी ऑफ वाटर इन अ पाइप। ठीक है, पिटॉट स्टैटिक ट्यूब यूज कर रहे हैं वेलोसिटी निकालने के लिए। द स्टेगनेशन प्रेशर हेड इज 6 मीटर एंड द स्टैटिक प्रेशर हेड, पाइप हॉरिजॉन्टल मान लो, तो हमें दे रखा है स्टेगनेशन प्रेशर कितना दे रखा है, P2 बाय रो जी दे रखा है 6 मीटर, और हमें दे रखा है P1 बाय रो जी 5 मीटर। आगे बोल रहे हैं कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो अज्यूमिंग द कोएफिशिएंट ऑफ ट्यूब। ट्यूब का जो कोएफिशिएंट है वो 0.98 है। कैसे करेंगे, हॉरिजॉन्टल पाइप मान लेंगे, तो हमें पता है जो डिफरेंशियल हेड है, जो काइनेटिक हेड है, डायनामिक प्रेशर हेड है, या जो H है डिफरेंशियल हेड, वो कितना होगा, वो होगा P2 बाय रो जी माइनस P1 बाय रो जी। तो वो वैल्यू कितनी हो गई, 6 माइनस 5, तो कितना आ गया, 4 सॉरी कितना आ गया, 1 मीटर आ गया, ये H आ गया। अब हमें क्या पता करना है हियर,
वेलोसिटी, एक्चुअल वेलोसिटी बराबर CV अंडर रूट 2GH, तो CV हो गया 0.98 और ये हो जाएगा 2 इंटू 9.81 इंटू 1, तो ये आ गया हमारे पास इसमें अंडर रूट 2 इंटू 9.81, तो 4.34 मीटर पर सेकंड इज दी वेलोसिटी, तो ये वेलोसिटी आ गई हमारे पास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड दी वेलोसिटी ऑफ द फ्लो ऑफ एन ऑयल थ्रू ए पाइप व्हेन द डिफरेंस ऑफ द मर्करी लेवल इन डिफरेंशियल मैनोमीटर कनेक्टेड टू द टू साइड्स ऑफ ट्यूब इज 100 mm। ये डिफरेंस इन लेवल दे रखा है, मतलब ऑब्वियस सी बात है ये हमारा डिफरेंशियल रीडिंग है और डिफरेंशियल रीडिंग की वैल्यू हमें कितनी दी है 100 mm, मतलब मीटर में कितना हो जाएगा 0.1 मीटर। आगे द कोएफिशिएंट ऑफ पिटॉट ट्यूब CV 0.98 है, साथ में जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें दे रखी है 0.98। क्लियर है यहां तक? चलो, तो अब इसमें हमें क्या करना है, वेलोसिटी निकालना है, CV दे रखा है, तो सबसे पहले H निकालेंगे। H का फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंशियल रीडिंग है तो X, और आपने यहां पे बोल रखा है क्वेश्चन में कि मरकरी यूज हुआ है, तो मरकरी की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 13.6 होती है। ये बड़ा है, मतलब U2 टाइप लगा, इन्वर्टेड नहीं, ये भारी होता और ये हल्का होता तो फिर इन्वर्टेड होता। तो X बराबर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल -1। भाई रो m बाय रो होता है, तो रो वाटर का दोनों में डिवाइड कर दें तो वो स्पेसिफिक ग्रेविटी बन जाएगा। X की वैल्यू कितनी है 0.1 और ये कितना है 13.6 और ये कितना है 0.8 और -1, जरा सॉल्व करो कितना आ रहा है। सो दिस इनटू 0.1, ये आ जाएगा हमारे पास 1.6 मीटर, ये आ गया डिफरेंशियल हेड। अब हमारे पास एक्चुअल वेलोसिटी जो है उसका फॉर्मूला होता है CV अंडर रूट 2GH, तो ये आ गया 0.98 अंडर रूट 2 इंटू 9.81 इंटू ये आ गया 1.6। इसको सॉल्व करते हैं, ये आ गया हमारे पास 5.49 मीटर पर सेकंड इज द एक्चुअल वेलोसिटी। ठीक, तो ये था बच्चों हमारे पास पिटॉट ट्यूब जो हमने पढ़ा एंड पिटॉट स्टेटी ट्यूब, दोनों में लिमिटेशंस क्या, एडवांटेज है पिटॉट स्टेटी ट्यूब के, फॉर्मूले क्या है और क्यों यूज करते हैं पिटॉट ट्यूब या पिटॉट स्टेटी ट्यूब। तो आज का सेशन यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर जिसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे हमारा वोर्टेक्स फ्लो का टॉपिक, वोर्टेक्स फ्लो का डिस्कशन, वोर्टेक्स फ्लो कितने प्रकार का होता है और उसके क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। अगर आप इसी प्रकार से टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट SSC जे के लिए पढ़ना चाहते हैं तो सार्थक बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। AEC प्लस एप्लीकेशन पे डिटेलिंग अवेलेबल है, प्ले स्टोर में जाके AEC प्लस ऐप डाउनलोड करें। अगर आप सभी एग्जाम्स को फोकस कर रहे हैं तो विजय बैच आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है। अगर आप नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो नॉन टेक महापेक और SSC जे की डिफरेंट टेस्ट सीरीज भी एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। सो आज का जो सेशन है इसका PDF आपको मिलेगा AEC प्लस ऐप एंड वाईटी डिस्कशन चैनल पर। पब्लिक चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें ताकि आपको रेगुलरली क्लासेस के अपडेट्स और PDF मिल पाए। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।